सभी मास्टर्स को नमस्ते। तो क्या भगवान कल्कि इस धरती पर जन्म लेंगे? क्या भगवान बुद्ध फिर से इस धरती पर जन्म लेंगे? और क्या जीसस इस धरती पर फिर से जन्म लेंगे? इन सवालों के जवाब आज की वीडियो में देना चाहूँगा। तो देखिए, ऑलमोस्ट सभी धर्मों में बताया गया हुआ है कि कलयुग का जब एंड होगा, कलयुग का जब अंत होगा, उसके नजदीक के टाइम पर कोई न कोई अवतार इस धरती पर जन्म लेता है। कोई न कोई भगवान, जैसे हिंदू माइथोलॉजी में बताया गया है कि कल्कि अवतार जन्म लेंगे। बुद्धिज्म में बताया हुआ है कि मैत्रेय बुद्धा जन्म लेंगे। और क्रिश्चियनिटी में बताया गया है कि सेकंड कमिंग ऑफ द जीसस क्राइस्ट, यानी कि जीसस क्राइस्ट का फिर से जन्म होगा। तो क्या ये वाकई ही सच्चाई है? दूसरे धर्मों में भी बताया हुआ है। तो क्या इन धर्मों में जो बताया हुआ है, क्या उसमें वाकई ही कोई सच्चाई है? तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि जी नहीं, भगवान कल्कि या भगवान बुद्ध या भगवान यीशु, इनमें से कोई भी इस धरती पर फिजिकल फॉर्म में जन्म नहीं लेंगे। जी हाँ, अगर आप इसी प्रकार के कोई भ्रम में हैं कि कल्कि भगवान जो घोड़े पर दिखाए गए हैं वो इस तरह से इस धरती पर जन्म लेंगे और हमें बचाएंगे, अगर आप इस भ्रम में हैं कि बुद्ध जिस तरह से हमने उनको चित्र में देखा हुआ है, बड़े बड़े बाल है, ठीक है, और उनके इस तरह के कपड़े हैं, वो इस तरह से फिजिकल फॉर्म में फिर से जन्म लेंगे, तो ये भी एक भ्रम है। अगर आप दूसरा कोई भ्रम, जैसे कि क्रिश्चियनिटी में बताया हुआ है सेकंड कमिंग ऑफ द क्राइस्ट, वो बड़े बड़े बाल थे, ठीक है, उनकी ऑरा ऐसी होगी, ठीक है, इस तरह के कपड़े होंगे, इस तरह से वो फिजिकल फॉर्म में फिर से आएंगे, तो ये सभी भ्रम है और आप इस भ्रम में जी रहे हैं। तो आज ही ये भ्रम तोड़ दीजिए। जी हाँ, कोई भी इस तरह का जन्म इसी प्रकार के फिजिकल फॉर्म जिस तरह से हम मानते हैं उसी तरह से नहीं होने वाला। तो फिर क्या होगा? कौन बचाएगा हमें इस कलयुग की दुनिया से? देखिए, ये जो भी जन्म हम मानते हैं, कल्कि हो या बुद्ध हो या यीशु हो या दूसरे कोई भी हो, वो कोई फिजिकल फॉर्म में नहीं आएंगे, लेकिन अपनी कॉन्शियसनेस दूसरी सोल की कॉन्शियसनेस में रिप्रेजेंट करेंगे। फिर से बता रहा हूं, वो अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी एनर्जी दूसरे सोल की एनर्जी के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे इस दुनिया में, और कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए बुद्ध, तो बुद्ध ने क्या बताया था? बुद्ध का सबसे बड़ा मेन जो उपदेश था वो ये था कि अपो दीपो भव, अपो दीपो भव, यानी कि अपना दीपक खुद ही बने। तो अगर कोई भी सोल अपने सोल को पहचानता है, अपने अंदर वो सच्चाई, वो ज्ञान का दीपक जलाता है, और दूसरे के अंदर भी वो सच्चाई, वो ज्ञान का दीपक जलाता है, तो वो बुद्ध की कॉन्शियसनेस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, बुद्ध की एनर्जी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर कोई सोल अपनी पूरी लाइफ में प्यार, दया, करुणा, माफी
धन्यवाद। इस तरह की जो डिवाइन वर्च्यूज है इसको अपने अंदर धारण करता है और दूसरों को भी सिखाता है इसके बारे में, तो वो प्रभु यीशु की कॉन्शियसनेस को, उनकी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जैसा कि कल्कि के बारे में जानते हैं कि वो अधर्म का विनाश करेंगे, दुष्टों का विनाश करेंगे। तो अगर कोई सोल कहीं पे अगर अधर्म हो रहा है, उसके खिलाफ लड़ रहा है, अगर कोई बुरी चीज हो रही है और उसके खिलाफ लोगों को जागरूक कर रहा है, तो वो कल्कि अवतार की एनर्जी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर कोई भी सोल इनके जो गुण जिस तरह से हम देखते थे, अगर उनके जो डिवाइन वर्चूस है, उनके जो डिवाइन गुण है अपने अंदर धारण करता है और दूसरों को भी उसका उपदेश देता है, दूसरों को भी आगे बढ़ाने में हेल्प करता है, तो वो इन सभी की एनर्जी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि ये जो सभी है इन सोल्स के माध्यम से ही अपनी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसी तरह से हमको इस कलयुग में से बाहर निकालने की वो कोशिश कर रहे हैं, सतयुग में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसलिए इस दुनिया में जो भी सोल्स है जो अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, सच्चाई का साथ दे रहा है, बुरे लोगों के खिलाफ जंग लड़ रहा है, अपने आप पर काम कर रहा है, जो भी सोल अपने आप पर काम कर रही है, अपने अंदर जो दीपक है, ज्ञान का दीपक, वो जला रहा है और दूसरों के अंदर भी वो दीपक जला रहा है ज्ञान का, बिना किसी स्वार्थ भावना से। और जो भी सोल प्यार, दया, करुणा, माफी, धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड, इन सब भावनाओं को फैलावा कर रहा है दूसरों में भी, तो वो सभी सोल इन सब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर आप भी इनमें से कोई भी काम कर रहे हैं तो आप भी समझ लीजिए आपकी कॉन्शियसनेस जो इन सब है, कल्कि, बुद्ध, जीसस, उनकी कॉन्शियसनेस से मिक्स है और वो लोग वो आपकी द्वारा ही अपना काम कर रहे हैं। हर सोल के माध्यम से ही ये सब लोग अपना काम कर रहे हैं कलयुग में से सतयुग में सभी को लाने के लिए। और जो सोल रेडी होगी इसके लिए, सतयुग में जाने के लिए, अपने आप में बदलाव लाने के लिए, इन सब जो वर्च्यूज मैंने बताए उनको अपने अंदर धारण करने के लिए, तो वो सब सोल सतयुग में जाने के लिए लायक है और ये सब लोग उनकी जरूर से मदद करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है। ठीक है, इसके बारे में जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है 5D शिफ्ट युग परिवर्तन के बारे में, कि ये जो पीरियड चल रहा है ट्रांजिशन का है कलयुग से सतयुग का। बहुत ही अच्छा वीडियो है, एक बार जरूर से जाके देखिए ताकि आपको थोड़ा क्लियरिटी आए। आप भी जागरूक हो, मैं भी जागरूक हो चुका हूँ, आप भी जागरूक होइए और दूसरे को भी जागरूक करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। और हाँ, एक बात मैं जरूर से बात भूल गया कि हो सकता है कि आपके विचार मेरे विचार से डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन इट्स ओके। आप सभी के विचार का मैं वेलकम करता हूँ। ठीक है, थैंक यू।